बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है रेमेडीज़ के बारे में। टॉपिक ये है कि रेमेडीज़ काम क्यों नहीं करती या रेमेडीज़ काम कैसे करती हैं। दोनों सूरतों में आप इसको देख सकते हो। ऑलराइट, तो हमेशा एक बात याद रखना, रेमेडीज़ तब काम करती हैं जब आपका यकीन पूरा हो, जब आपका ईमान हो। उर्दू का एक लफ्ज़ है यकीन कामिल, आपने यकीनन सुना होगा। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इसको बोलते हैं। और जब आपका ईमान होता है किसी चीज़ पर, तो तब जो है ना आपकी रेमेडीज़ काम करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई मसला, आप किसी के पास जाते हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह की बात नहीं कर रहा, उनसे रेमेडीज़ नहीं भी लेते, आप किसी पीर बाबे के पास भी जाते हो दम दरूद करवाने, कोई तावीज़ लेने, और आपके जहन में एक बार भी शक आ जाता है कि यार ये काम करेगी या नहीं करेगी, मैं पहन लूँ या ना पहन लूँ, जहाँ वो शक आ गया ना वहाँ काम ख़राब हो गया, तो तब उसका तावीज़ भी असर नहीं करेगा। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ आप लो, किसी भी बंदे की आप रेमेडीज़ दो, अगर आपके पास दिल में एक रत्ती बराबर भी शक आ गया ना कि यार ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, क्या ये हो जाएगा, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये होगा, इस तरह की जब भी बात होगी तो वो रेमेडी कभी काम नहीं करेगी। तो रेमेडी के लिए आपका ईमान का पुख्ता होना, आपका यकीन होना उस चीज़ पर, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। साथ व साथ जो ये होते हैं ना, सारी चीज़ें वसीले होते हैं, ज़राए होते हैं, ठीक है। और हम हमेशा जानते हैं कि शिफा मिन जानिब अल्लाह, कि जो शिफा है, जो रिज़ल्ट है, वो ऊपर वाले ने ही देना, हमें अल्लाह ने देना है। डज़न्ट मैटर आप किस भी मतलब रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप किसी भी सुप्रीम पावर के मानने वाले हो, आपको जब यकीन होगा ना उस पर कि यार करना उसी नहीं है, ये सिर्फ एक ज़रिया है, एक सोर्स है, मैं ये कर लूँगा, ये रेमेडी कर लूँगा, ये तावीज़ गले में पहन लूँगा तो काम हो जाएगा, तो काम हो जाता है। हर एक का काम होता है, तरीके मुख्तलिफ हैं, पाथ्स डिफरेंट हैं, रिलीजन डिफरेंट हैं, पहुँचते सारे एक ही जगह पर एंड पे, तो काम सबके ही होते हैं। ऑलराइट, तो काम करती हैं रेमेडीज़, और सिर्फ तब जब आपका यकीन कामिल हो। दूसरी चीज़ क्या है, रेमेडीज़ काम क्यों नहीं करती, हमारे पर असर क्यों नहीं करती। जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जिनको बेसिक नॉलेज है, जो सीख रहे हैं, उनको पता होगा कि 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े हुए हैं जिनसे ये दुनिया बनी है या हमारा वजूद में आया। ये तमाम ज़ोडिक में हम 4 एलिमेंट लाजमी पढ़ते हैं, हवा, पानी, मट्टी, आग। आग, मट्टी, हवा, पानी, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ साइन, हमने पढ़े हैं ना चारों। तो ये 4 एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड देन 5th एलिमेंट आता है, दैट इज़ स्काई, जिसको आसमान बोलते हैं, आकाश हिंदी में उसको बोलते हैं। देन ये 5th हमारे पास एलिमेंट आता है, स्काई। ओके, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस 5th एलिमेंट की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब उसकी वजह क्या है, ये 4 का क्या लिंक है। अब होता क्या है, हमारा मानना है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, या एस्ट्रोलॉजी में जितना भी आप लोग ने पढ़ा है, हम इन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। हर इंसान के अंदर ये 4 एलिमेंट पाए जाते हैं किसी ना किसी शक्ल में। ओके, मट्टी से बने हैं, आग से उसको पकाया गया है, मट्टी का पुतला बनाकर उसको बनाया गया, उसमें रूह फूंकी गई, हवा है, इन्वायरमेंट है, आपकी हवा है, देन आपके इमोशंस हैं, आपके आंसू, आपके बॉडी में जो पानी डाला गया वो वाटर एलिमेंट है। तो ये तमाम एलिमेंट से मिले हो। लेकिन जो 5वां एलिमेंट है, दैट इज स्काई, ठीक है। आप उसको किसी भी सेंस में ले सकते हो कि आप स्काई से आए हो, आसमान से आए हो, या वहाँ पे वापस जाना है, आलम अरवा जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे वापस जाना है, या आप जो आए हो, जिस वक्त पैदा हुए हो, तो उस वक्त जो पिक्चर थी स्काई की, वो एलिमेंट है। कौन सा प्लेनेट कहाँ पे था। जायचा क्या होता है, आपकी पैदाइश के वक्त आसमान की पिक्चर होती है, जो प्लैनेट जहाँ पर होते हैं वो एक पिक्चर सेव हो जाती है, दैट इज जायचा, कुंडली, बर्थ चार्ट। ऑलराइट, तो वो बताता है आपको, वो 5वां एलिमेंट, दैट इज स्काई, कि यार आपकी जो एलिमेंट है वो इसमें ये भी इन्वॉल्व है, आपकी ये प्लैनेट्स इन्वॉल्व है। तो ये 5 लेवल्स हैं, ठीक है, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, एंड देन 5th एलिमेंट स्काई। तो आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट जंप कर रहे हो 5th एलिमेंट पे, स्काई पे, कि वो आसमानों में जो पिक्चर है हमारे प्लैनेट्स की, उसकी रेमेडी दो। उसके लिए आप पीर बाबों के पास जा रहे हो, दम दरूद करवा रहे हो, तावीज़ कर रहे हो, तावीज़ पहन रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हो, स्टोन्स पहन रहे हो। ऑलराइट, तो आप उस पर नहीं जंप कर सकते जब तक कि आपके पहले 4 लेवल्स पूरे नहीं होंगे। तो आपको पहले
अपने चारों एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, देन आपने जंप करना है फिफ्थ एलिमेंट पर। आपके चारों एलिमेंट्स खराब है और आप जा रहे हो पांचवें के लिए, कभी नहीं होने वाला। ऑलराइट, तो मैं कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी थी, बहुत सारे लोग कहते हैं रेमेडीज काम नहीं करी, मुझे उसने ये रेमेडी दी, मुझे फलां ने ये रेमेडी दी, काम नहीं की, या ये नहीं है, ये नहीं है, या मैं रेमेडी कर लूँ, पूछने सारे आते हैं, अब फिर काम नहीं करती, फिर बाद में ब्लेम करते हैं दूसरों को। और कुछ लोग वैसे ही शौकीन होते हैं रेमेडी पूछने के। तो ये बनाने का वीडियो मकसद है ताकि आप ये वीडियो देखो और आपको पता चले कि जब रेमेडी लेनी है तो कब लेनी है। जब आपके पहले तमाम जो हैं वो एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं, तब आपने रेमेडीज की तरफ जाना है। मिसाल के तौर पर शुरू करता हूँ मैं फायर से। अब फायर क्या है? फायर पहला एलिमेंट है। पहला मैंने आपको कई बार बोला है, पहला जो क्या बोलते हैं इसको, बुर्ज है वो एरीज है। ऑलराइट, पहला बुर्ज एरीज, पहला नक्षत्र अश्विनी, फायर साइन है, आग है, आग से स्टार्ट हुए हैं, इग्निशन जिसको बोलते हैं ना, चिंगारी पहली, वहां से दुनिया शुरू हुई है। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, ठीक है। तो उस चिंगारी से आप स्टार्ट हुए इस दुनिया में, तो पहला एलिमेंट बन गया आपका फायर। व्हाट इज फायर? फायर इज आपकी फिजिकल बॉडी। आप सुबह जल्दी उठो, आप एक्सरसाइज करो, टाइम पर जाओ, अपना टाइम टेबल सेट करो, अपनी फिजिकल बॉडी ठीक करो, डाइट अच्छी करो, सोच समझ कर खाओ, नीट एंड क्लीन डाइट करो। आपने रात 2-3 बजे तक जागना है, फिर लेट खाना खाना है और बाद में कहते हो कि मेरा जो है फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, तो वो तो होना ही होना है। अपना टाइम टेबल बनाओ, अपनी फिजिकल जो आपकी फिजिकल मतलब बॉडी है उसको इम्प्रूव करो, तो आपका फायर एलिमेंट इम्प्रूव हो जाएगा। डाइट से करो, एक्सरसाइज से करो, अपने टाइम टेबल से करो, किस टाइम उठना है, किस टाइम क्या खाना है, क्या करना है, वो सारे कामों को आप अरेंज करो। अगर ये सारी चीज़ें करोगे, आपका जो फायर एलिमेंट है वो आप देखना इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो अपना जो है ये इसको ठीक करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अच्छे कपड़े पहनो, हमेशा पाक साफ रहो, साफ सुथरे रहो, तैयार श्यार होके रहो, खाना नीट एंड क्लीन खाओ। आप देखो आजकल का एक ट्रेंड शुरू हो गया है, लोग मीठा कम कर रहे हैं, उनको पता ही अच्छा नहीं है मीठा खाना, रिफाइंड शुगर खाना, जो बुरे कार्ब्स होते हैं, बैड कार्बोहाइड्रेट्स, सफ़ेद चावल, उबले चावल वगैरह, वो लोग छोड़ रहे हैं, वहाँ से वो लोग ब्राउन राइस की तरफ जा रहे हैं, ब्राउन ब्रेड की तरफ जा रहे हैं। चीनी कम हो रही है, लो फैट्स वाला मिल्क लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज अब लोगों को पता चल रहा है कि हमने हेल्थ ठीक करनी है। और हमारा बेसिकली क्या था, जो आ रहा खाई, सुबह दोपहर शाम कोई टाइम टेबल नहीं। इवन रात को 4-4 बजे तक लाहौर में आप देखो फूड स्ट्रीट्स खुली हुई हैं। इवन मैं भी लाहौर में रहता हूँ, मेरी भी यही आदत रही है काफ़ी अर्सा, मैंने बहुत हद तक इसको इम्प्रूव किया है। लेट नाइट जागना, लेट नाइट खाना, 5-6 बार भी रात को खाना, फिर सोना सुबह फजर के वक्त। तो ये सारी चीज़ें आप जब ठीक करोगे, आपकी फिजिकल बॉडी ठीक होगी, आप फिजिकल लेवल पे ठीक होगे, तो आपका क्या होगा, फायर एलिमेंट आपका बैलेंस हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, दूसरा जो आ जाता है इसके बाद, वो आपका अर्थ एलिमेंट आ जाता है। अब अर्थ एलिमेंट क्या, आप देखो दूसरा साइन अर्थ, टॉरस, ठीक है, अर्थ साइन। वो दूसरा साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? दूसरा हाउस, आपकी वेल्थ को, आपकी फैमिली को। तो जो दूसरा आपका एलिमेंट है ना अर्थ, ये पैसे का एलिमेंट है। जब आपकी बॉडी में आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होगा तो आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट को कैसे आपने ठीक करना है, कैसे बैलेंस करना है, आपने अर्थ को रिटर्न में क्या दी है, इस तरीके से ठीक करना है। आपने कितने पौधे लगाए हैं, एक गमला भी घर में ला के रख लिया, दैट इज इनफ, काम करेगा। एक पेड़ लगा दिया, एक दरख्त लगा दिया आपने, वो भी काम करेगा। आप खिला क्या रहे हो लोगों को, क्योंकि अर्थ से चीज़ें आती है ना सारी, पैसा भी अर्थ से ही आता है, तो चीज़ें भी सारी अर्थ से आती है। जो हम फूड कंज्यूम करते हैं सारा ज़मीन का ताल्लुक है। तो आप खिला क्या रहे हो, एक तो आप ज़मीन को वापस क्या दे रहे हो, दूसरा फूड कैसे कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि दूसरा वर्ड फूड का भी है, मैंने बोला है दूसरा फूड, चांद फूड, ये दोनों कारक हैं फूड के, खाने के, जो भी चीज़ें हम खाते हैं। ऑलराइट, तो आप खिला क्या रहे हो, आपके घर में बिल्लियां आ रही हैं, आप उनको भगा रहे हो, मार रहे हो, या उनको दूध डाल रहे हो, या उनको कुछ खाना डाल रहे हो, कुत्तों को खाना डाल रहे हो, बाहर जो जानवर फिर रहे हो उनको क्या डाल रहे हो, आपके घर कोई मेहमान आ रहा है, आप क्या कर रहे हो उनके साथ, आप उनको खाना दे रहे हो या गुस्सा कर रहे हो या मुंह बना के बैठ रहे हो। तो जब भी कोई मेहमान आए उसको खिलाएं, अपने घर में परिंदों को आप दाना डालें छत पे,
रात का बचा कुचा खाना भी डाल देंगे परिंदे, वो भी खा लेंगे। रोटी एक बच गई, उसके छोटे छोटे पीस करके पानी में डिप कर दें, 1-2 घंटे पड़े ने उसको निकाल के एक कुनाली लें, छत पर रखें ताकि चील कौवे खा लें, चिड़ियाँ खा लें। दाना डालो, बाजरा सबसे सस्ता है वो डाल दो। कुछ भी खाना बचे उसको वेस्ट ना करो, डाल दो। अगर आसपास घर के कुत्ते वगैरह आते हैं आवारा, तो एक बोल में रात को बाहर रख दो ताकि वो खा लें। तो जो आप अर्थ एलिमेंट को दोगे वो वापस आपके पास आएगा। ठीक है, तो जब आप ये काम चीज़ें मतलब इनको ठीक करोगे फिजिकल लेवल को, और देन आपकी ये जो दोनों साइन होंगे फिजिकल लेवल पे, आपका अर्थ और आपका फायर साइन, तो आपकी दोनों एलिमेंट लेवल बैलेंस हो जाएंगे आपके अंदर और आपको तंगी नहीं होगी। थर्ड लेवल आ जाता है एयर लेवल, जो आपका एयर साइन है, सॉरी आपका एयर एलिमेंट है, उसकी बारी आती है। आपने एक पंजाबी की कहावत सुनी होगी, अक्सर लोग बोलते हैं जब भी कोई बीमार होता है, हम उसको कहते हैं यार यदि हवा बदलो। हवा बदलने का मतलब क्या है? हवा बदलने का मतलब ये है कि इसका इन्वायरमेंट चेंज करो, उसके आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं ना वहाँ से उसको निकालो। जब वो निकलेगा उसका इन्वायरमेंट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ठीक होगा। तो जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो आपका एयर एलिमेंट भी जो है वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब आप सारी रात बैठे रहते हो, नेगेटिव सोचते रहते हो, नेगेटिव, मैं क्यों हर वीडियो में अपनी हर लेक्चर में या आपके साथ बात करते हो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, मैं क्यों बार बार एक बात हर एक को करता हूँ, यार नेगेटिव नहीं सोचते। उसकी वजह है, जब आप नेगेटिव सोचोगे ना आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाएगा। फिजिक्स का एक रूल है कि हमारी बॉडी, इस दुनिया का हर ऑब्जेक्ट जो मास रखता है उसकी बॉडी से रेज निकलती हैं। तो वो चीज़ें रेज जब निकलती है ना वो वैसा ऑरा क्रिएट करती हैं। जब आप नेगेटिव रहते हो ना, नेगेटिव सोचों में रहते हो, कुड़ते रहते हो, जेलस होते रहते हो, या किसी भी सेंस में आप नेगेटिव रहते हो, तो आप अपने आसपास एक समझो एक और आपका ऐसे क्रिएट हो जाता है, आप एक समझो एक बैलून बन जाता है आपके इर्द गिर्द जिसके अंदर आप होते हो, वो फिर नेगेटिव एनर्जीज आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और अब मामला खराब से खराब तर होना शुरू हो जाते हैं। जब आपने अकेले बैठना है, फिर बुराइयां ही करनी है, आपने पीठ पीछे गालियां ही देनी है, आपका काम है फेसबुक पे लॉगिन करके सिर्फ गालियां देना, तो आपका काम है फेसबुक ग्रुप्स में डिफरेंट लोगों की पोस्ट पर जाके गलत कमेंट करना, तो आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, तो आपने क्या हुआ, अपना काम खराब कर लिया ऑटोमेटिकली। आपका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया आपकी लाइफ से और उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी आपके लिए। तो अपनी हवा बदलें, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, जहां आपका उठना बैठना है उसको चेंज करें। अपनी, वो कहते हैं ना, जैसी बंदा इंसान खुद होता है उसकी सोबत वैसी होती है, फिर जब आप बुरे लोगों में बैठना शुरू करते हो वैसे ही बनना शुरू हो जाते हो। आप एक अच्छे बच्चे को भी उठा के बुरे लोगों की कैटेगरी में रख दें, वो भी वैसे ही बन जाएगा कुछ सालों बाद। तो इन्वायरमेंट का जो है ना वो बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो अपना इन्वायरमेंट ठीक करो, नेगेटिव सोचा ना करो। और इसकी सबसे अच्छी जो इसमें चीज़ है ना कि इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, अपने इसको, जिसको आप आइडियलाइज करते हो, जो आपको पसंद है उसके साथ मिला करो जाके, उसके साथ स्पेंड किया करो टाइम कुछ अर्सा। अपनी पसंद के लोगों से मिलना शुरू करो, अपनी फील्ड के लोगों से मिलना शुरू करो। लाइक अगर मैं बीइंग अ डिज़ाइनर और मैं अगर डिज़ाइनर से नहीं मिलूंगा तो मैं आउट हो जाऊंगा ना। अब मेरा काम कपड़े डिज़ाइन करना, मैं मजदूरों के साथ बैठूंगा तो मुझे क्रिएटिविटी बंद हो जाएगी मेरी, मुझे पता ही नहीं होगा मार्केट में क्या ट्रेंड है। मुझे अगर एस्ट्रोलॉजी का शौक है, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, तो मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो पामिस्ट हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो पीरी फकीरी वाली लाइन में है। मुझे उनके साथ अटैच रहना पड़ेगा ताकि मेरा ऑरा भी वैसा ही हो। तो जब ऑरा वैसा होगा तो एनर्जीज भी वैसे ही आएंगी। जब एनर्जीज अच्छी आएंगी तो आपका एयर एलिमेंट भी जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है आपका वाटर एलिमेंट। वाटर क्या है? इमोशंस। तो जब आपका वाटर एलिमेंट ठीक होता है तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहते हो। इमोशनली आप देखना, जिनका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट कैंसर है वो भी, और उनका आपको ये बहुत ज़्यादा नजर आएगा, वो इमोशनली बहुत क्लीन होते हैं लोग, क्योंकि इनकी आपके कुछ चीज़ें स्पेसिफिक नजर आएंगी। अच्छा गाना सुन के भी रोना शुरू हो जाएंगे, किसी की तकलीफ सुनकर उदास हो जाएंगे, कोई बुरा वाकया सुनेंगे तो इनसे सुना नहीं जाएगा। इमोशनल हो जाते हैं, जल्दी ही रोना शुरू कर देते हैं। कुछ ज़रा सा डांटो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ ज़रा सा अच्छा कह दो हंसने लग जाते हैं, थोड़ी सी तारीफ कर दो उसमें भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका काम ही सारा इमोशंस पर चलता है।
तो जब आप इमोशनली क्लीन होते हो ना, तो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हैं। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, किसी की इमोशंस के साथ नहीं खेल रहे, किसी की इमोशंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तो इट मीन्स आपका इमोशनल लेवल वाला जो आपका वाटर एलिमेंट है वो ठीक है। इमोशनली जो क्लीन होगा उसकी दुआएं भी कबूल होंगी। और जितने भी लोग इमोशनली ठीक होते हैं इस तरह के साफ दिल के, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, नोट कर लो। जितने, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या होता है, फोर्थ हाउस इज कैंसर, सरतान, वाटर एलिमेंट, चांद का अपना घर। फोर्थ हाउस आपका जो पब्लिक जो सर्कल होता है आपका, इसको क्या कहते हैं, सोशल सर्कल जो होता है। तो जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो कुछ ना कुछ सिखाते हैं, रूहानियत या मख्फी उलूम, उनका आपको लाजमी मून का लिंक नजर आएगा फोर्थ हाउस का कहीं ना कहीं। तो आप इमोशन, जब आप इस लेवल पर चले जाते हो, रूहानियत वाली साइड पर चले जाते हो, फिर आप क्लीन होते हो इमोशनली, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपको हर चीज़ मिल रही होती है, आपकी दुआएं भी कबूल हो रही होती हैं, आप जैसा समझते हो वैसा ही हो जाता है, हर चीज़ पूरी होती है आपकी। फिर आप अपने लिए नहीं मांगते, आप दूसरों के लिए मांगते हो। ये जितने भी टॉप के आपके पीर फकीर बाबे होते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन बाबे, तो 2 नंबर भी आजकल मार्केट में बड़े आए हुए हैं, जो वाकई जेन्युइन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं मांगते अपने लिए, वो आप लोगों के मसले हल करते हैं। वो फ़कीरी में रहते हैं, सादगी में रहते हैं, इसलिए कि वो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की। तो ये 4 लेवल्स थे जो मैंने आपको बताए, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। जब ये हो जाएं, जब आपकी लाइफ सेट हो जाए, आप फिजिकली फिट हो जाओ, आप इमोशनली फिट हो जाओ, आपको कोई रुकावट नहीं आ रही, इमोशनली क्लीन हो, जैसा चाह रहे हो वैसा हो रहा है, जो सोच रहे हो कुछ दिनों बाद वो हो गया, मुंह से निकली बातें पूरी हो रही हैं, जब हर चीज़ परफेक्ट हो जाए, फिर आपने जाना है आकाश की तरफ, स्काई की तरफ, आसमान की तरफ। वो 5वां लेवल है रेमेडीज का। वो 5वां एलिमेंट है जो प्लैनेट्स हैं, जिस वक्त वो आपको पैदा किया गया है उनका क्या रोल था। फिर उनकी रेमेडीज में जाओ, फिर उनके जाके आप सदके लो कि हम इसका सदका बताओ, हम इसकी रेमेडी बताओ, इसका स्टोन बताओ, इसको ठीक कैसे करना है, इसको ख़राब ये हुआ क्यों हुआ, इससे कैसे बचना है, इसकी एनर्जीज कैसे करनी है पूरी। आपके चारों एलिमेंट डिस्टर्ब हैं, आप रात को लेट उठते हो, सारा दिन मोबाइलों पे टाइम ज़ाया करते रहते हो, गेम सारा सारा दिन खेलते रहते हो, आवारागर्दी करते रहते हो, लोगों को तंग करते हो, फ्रॉड करते हो, झूठ बोलते हो, हर गलत काम करते हो। उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके कहते हो हमें रेमेडी दे दो। उसके बाद आप पीर बाबों के पास जाके कहते हैं हमें तावीज़ दे दे, हमारा काम नहीं हो रहा। और पीठ पीछे आपने हर एक की चुगलियाँ करनी है, बुराइयाँ करनी है, गालियाँ देनी है। पाकिस्तान में क्या होता है, हर मार्केट में जितने भी लड़के हैं उनको पता है, हर मार्केट पाकिस्तान का हर डिपार्टमेंट ख़राब है। एक प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, गाड़ियाँ ठीक करने वाला, बाइक ठीक करने वाला, एसी, रेफ्रिजरेटर, जितने भी लोग ये मैकेनिक्स हैं सब फ्रॉडी हैं। छोटा सा काम होगा बड़ा बता देंगे, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, अर्थ एलिमेंट ख़राब कर रहे हैं, लोगों को वापस क्या दे रहे हैं, धोखा। फिर जिस माहौल में आप रह रहे हो वैसे ही बन रहे हो, अपना एयर एलिमेंट ख़राब करो। तो अपने इन 4 एलिमेंट्स को बैलेंस करो, फिर 5वें एलिमेंट की तरफ जाओ उसको ठीक करने के लिए, फिर रेमेडीज मांगो। ऐसे रेमेडीज काम नहीं करेंगी, और ये भी तब रेमेडीज काम करेंगी जो बात मैंने शुरू में बताई, यकीन कामिल, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। जब आपका पूरा यकीन होगा, ईमान क्या इस बंदे ने मुझे दिया, ये हो जाएगा, मैं करूँगा दिल से, काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये वीडियो जर्नल वीडियो थी, और ये सबके लिए है, जो भी सीखने वाले हैं उनके लिए भी, जो नए भी हैं उनके लिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी। सो आई होप कुछ नया भी आपको सीखने को मिला होगा। और इंशाल्लाह अभी मैं इस वीडियो को मज़ीद खींच सकता था, बट फिर एडिटिंग में बड़ा मसला होता है, अपलोड में बहुत मसला होता है, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो का। सो इंशाल्लाह कभी फिर डिस्कशन करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है, जो मैंने सीखा हुआ है, जो मैंने किताबों से पढ़ा है, जो मुझे दूसरों से मिला है, वो आप सबके साथ शेयर करूं, और इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करूं, क्योंकि जिस दिन मैं कंजूसी करूंगा, सिखाना बंद करूंगा, उसी दिन जो है ना मुझे मज़ीद इल्म जो है वो मेरा रोक दिया जाएगा। क्योंकि ये तब ही बढ़ता है जब इल्म बांटते हैं। क्यों कहते हैं इल्म बांटने से बढ़ता है? उसकी वजह है, जब आप दूसरों को सिखाते हैं ना, तो हर टाइम आप सीखते रहते हैं, ब्लेसिंग्स आती रहती हैं ऊपर से, आपको आपके वजदान में इजाफा होता रहता है, आपको आपके मुंह से बातें निकलना शुरू हो जाती हैं, सच जो निकलती हैं पूरी हो जाती हैं, आपकी प्रेडिक्शंस पूरी होने लग जाती हैं। और जब आप रोक देते हो कि यार ये सिर्फ मुझे पता है, ये मेरे पास ही रहे, तो फिर फारिग हो आप, क्योंकि आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा और कोई आ जाएगा आपकी जगह,
कोई और आ जाएगा, वो सिखाना शुरू कर देगा। ऊपर वाले के पास सारा निज़ाम सेट है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको ईमानदारी के साथ जो मैंने सीखा है, जो मुझे आता है, वो आपको बताऊँ। और छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, कोर्स भी फ्री है, वो भी आप लोग देख सकते हो, जो देख रहे हैं और वो सीख रहे हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।